ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। आज मेरी प्रिया पत्नी का करवा चौथ का पहला व्रत है। उसको गिफ्ट दिलाने के लिए मैं सुनार की दुकान पर उसे ले गया। दुकान की चकाचौंध देखकर मेरी पत्नी दंग हो गई। दुकान वाले ने एक से बढ़कर एक गहने मेरी पत्नी को दिखाया। मेरी पत्नी अपने लिए गिफ्ट देखने में बिजी हो गई और अंत में उसे अंगूठी लेने का इरादा किया। दुकान पर कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी पत्नी को एक सोने की अंगूठी पसंद आ गई। उसके पैसे देखकर हम बाहर निकलने के लिए मुड़े तो एक अजनबी आदमी से मेरी मुलाकात हो गई। वह आदमी मुझे जानता था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि मैंने उस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह आदमी मेरे पास आया और बड़ी खुशी से मेरे गले से लग गया, मुझसे हाथ मिलाया और मेरे हाव भाव को देखकर वह कहने लगा कि लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हो बेटा। मैंने कहा माफ़ करना, आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। आपसे कब मिला हूँ? मैं थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, मेरा नाम मनोज है। वैसे लोग मुझे बड़ा बाबू कहते हैं। आज से तकरीबन 2 साल पहले तुम अपनी फैमिली के साथ हमारे घर मसूरी में आए थे। शायद अब कुछ याद आ रहा होगा आपको। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। अचानक से मुझे याद आया और मैं बेधड़क बोल पड़ा, सब याद आ गया मुझे अंकल जी, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया कि आप अकेले ही आए हो या आंटी भी आई हैं? अंकल ने जवाब दिया, हाँ बेटा, वह भी आई हैं और बड़ा बेटा कमल भी साथ आया है। वह बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हो। आंटी साड़ी पहने बैठी हुई थी और साथ में कमल भी खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि आंटी से मिलने पर उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लेना, और बाद में फिर मैंने अपनी पत्नी को आंटी से मिलवाया। मेरी पत्नी ने मेरे कहे अनुसार आंटी के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लिया। आंटी ने भी बहुत अच्छे तरीके से मेरी पत्नी के सर पर हाथ रखकर बहुत सारी दुआएं दी और अपना प्यार भी दिया। फिर मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी पत्नी प्रिया है और हमारा 3 साल का बेटा राहुल है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे कमल के तरफ आंखों आंखों में कुछ इशारा किया। कमल ने मेरे बेटे की जेब में 500 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत एतराज़ किया कि ये गलत बात है, लेकिन आंटी न मानी, इधर उधर की बातें करने लगी। मैंने आंटी से आने के बारे में पूछा तो आंटी कहने लगी कि भगवान ने मेरी बेटी को बेटा दिया है, इसलिए हम अपनी बेटी के लिए और उसके ससुराल वालों के लिए कुछ उपहार खरीदने आए हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी के लिए? आपकी तो 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और एक कुंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आपके घर आए थे, जिसके लिए आप लोगों ने कहा था कि अभी 5-6 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। जबकि मुझे आपकी पर बहुत हैरानी हुई थी कि घर पर किसी रिश्ते के लिए बुलवा कर कह देना कि 5-6 साल बाद शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम लोग बहुत शर्मिंदा हुए थे आपकी बात पर। कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे झटका सा लगा, लेकिन वह एक समझदार औरत थी। उन्होंने तुरंत पूछा कि ये बात आपको किसने बताई थी? मैंने कहा, मेरे पापा ने मुझे बताया था। तो वह कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन ना आपके पापा ने आपको पूरी बात नहीं बताई और बातों पर पर्दा डाल दिया। मैंने दरअसल सवाल उठाया कि पापा मुझे बात क्यों छुपा गए, जबकि मेरे पापा ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटे से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने भी अपनी पत्नी को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, राहुल को बाहर घुमा लाओ। कुछ देर के बाद आंटी कहने लगी, बेटा, जिस दिन तुम और तुम्हारे घर वाले हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया। तुम एक पढ़े लिखे और होनहार लड़के हो। मुझे पता था कि तुम जिंदगी के एक कामयाब आदमी बनोगे और मुझे यकीन था कि तुम मेरी बेटी को भी
खुश रखोगे, लेकिन नए लोगों के रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, जबकि उसके पूरे ख़ानदान को भी देखा जाता है, परखा जाता है। लड़के या लड़की के घर वालों को देखकर उनके कैरेक्टर का अनुमान लगाया जाता है और वे अपने रिश्ते को कितना कामयाब रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालातों में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो लेकिन समय पड़ने पर साथ छोड़कर चले जाए। इसलिए मैंने उस दिन आपके पापा को साफ साफ आपके रिश्ते के लिए मना कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको पूरी बात ना बताई हो। आंटी की बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपस में कभी एक दूसरे से कोई शिकायत की हो। मैं 100% ठीक कह रहा हूँ। शायद आपको हमारे परिवार को परखने में गलती हुई है। आंटी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम दुनिया की परख नहीं है। जो चीज़ मैं देख सकती हूँ तुम अभी उनको नहीं देख सकते। आंटी ने कहा, मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ कि मैं गलत नहीं थी। चलो मैं तुम्हें पूरी बात तसल्ली से बताती हूँ। मेरी बेटी के लिए जो भी रिश्ता हमारे घर आता तो हम उनके सामने कुछ शर्तें रख देते। जो भी मेरी बेटी को देखने आए वह अपने पूरे परिवार के साथ आए और सभी अच्छे कपड़े पहने हुए और परिवार औरतें अपने पूरे जेवर पहनकर आएं। वह सज धज कर आएं। परिवार में जिसके पास जो भी गाड़ी हो सभी अपनी अपनी गाड़ियों में आएं। ये शर्त सुनकर बहुत से लोगों को अजीब लगता था, लेकिन कई लोगों ने इसका अलग अलग मतलब निकाला। कई ने ये कहकर चले जाते कि शायद ये लोग लड़के वालों की अहमियत को तौलना चाहते हैं। जब तुम्हारा रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया तो हमने तुम्हारे परिवार वालों के सामने भी यही शर्तें रखी थी। तुम्हारा परिवार जब हमारे घर आया तो तुम्हारे भाई व भाभियाँ पहले पहुँचे थे। तुम्हारे माता पिता के बारे में पूछने पर तुम्हारी भाभियाँ ने हंसते हुए बताया था कि तुम्हारे पिता की खटारा गाड़ी के कारण वे लोग पीछे रह गए हैं। कुछ देर के बाद जब तुम्हारे माँ बाप आए तो उन्होंने रास्ते में गाड़ी खराब हो जाने के कारण देर से आने पर माफ़ी मांगी और हंसते हुए कहा कि हमारी तरह हमारी गाड़ी भी बूढ़ी हो गई है। हमने सबसे पहले तुम्हारे भाइयों की गाड़ियाँ देखी जो कि बहुत महंगी लग रही थी। फिर मैंने तुम्हारी मम्मी पापा के कपड़ों को देखा। वह साधारण से लोग लग रहे थे, जबकि तुम्हारे भाइयों व भाइयों ने काफ़ी महंगे व ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। तुम्हारी माँ ने हल्के फुल्के पुराने ज़माने के जेवर पहन रखे थे, जबकि तुम्हारी भाभियों ने हीरे और सोने के काफ़ी महंगे जेवर पहन रखे थे। फिर मैंने तुम्हारी भाभियों से पूछा कि घर का खाना कौन बनाता है, तो तुम्हारी भाभियों ने कहा कि हम सब अलग अलग पकाते हैं और मम्मी पापा का खाना तुम्हारी बहन बनाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल छोड़ने कौन जाता है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे भाई अपने बच्चों को खुद छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे पापा कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये सब सुना तो मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में सब कुछ समझ आ गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ उन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए माँ बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी और उस औलाद को सोसाइटी के लिए कामयाब बना दिया। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो वे अपने परिवार के साथ अलग रहने लगे और बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझने लगे, उनके ख्यालातों को पुराना समझने लगे, उनकी नसीहतों का बुरा मानने लगे। बुढ़ापे में उनका सहारा बनना उन्हें बोझ लगने लगता। अपने बच्चों को कामयाब करने के लिए उनके माँ बाप क्या क्या नहीं करते। कभी भूखा रहते तो कभी कड़कती धूप में काम करते। तुम्हारा पेट भरने के लिए अपने मुंह का निवाला तुम्हें दे देते। तुम्हारी जिद को पूरा करने के लिए अपने आरामों का गला घोंट देते हैं। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाने के लिए खुद कई सालों तक एक ही जोड़े में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं।
लेकिन जब औलाद की बारी आती है तो औलाद अपने माँ बाप को भूल जाती है, अपनी दुनिया की रंगरलियों में मगन हो जाते हैं। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ी ले ली, लेकिन अपने पिता का ख्याल ना किया कि हमारे पिताजी आज भी उसी पुरानी गाड़ी में सफ़र करते हैं जो कई बार रास्ते में खराब हो जाती है। ऐसा ना था कि तुम्हारे पिताजी नई गाड़ी नहीं ले सकते, लेकिन उन्हें पता था कि उन पर अभी तुम्हारी बहन और तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। उनका भी दिल करता होगा ना नए जूते नए कपड़े पहनने का, लेकिन हो सकता है उनकी जेब इजाज़त ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेबें तो इजाज़त देती थी कि वे अपने माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते थे। हर बेटे का फ़र्ज होता है कि अपने शौक़ बाद में पूरे करे, पहले अपने माँ बाप को देखे, क्योंकि वह रुपया हमारे माँ बाप का था। जब भी उसने कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपने बारे में सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें उस दिन तुम्हारे पापा से कह दी थी। हमें दुनिया के माल दौलत नहीं चाहिए थी, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बड़े का और अपने रिश्तेदारों का सम्मान करे, ताकि कल को जब बुरा वक्त आए तो आपस में एक दूसरे का सहारा बन सके। माल दौलत सबके पास हमेशा अलग अलग रहता है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो साथ चलते हैं वक्त भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह अगर रिश्ते बनाने में भी हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो सारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती है। मुझे गर्व है आपके पापा पर कि उन्होंने आपको हकीकत से अनजान रखा और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना ये है कि औलाद अपने माता पिता का कितना ख्याल रखती है। माँ बाप तो हमेशा औलाद के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ देती है। अब औलाद की बारी है और मुझे गर्व है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद हमें हमेशा आगे रखती है, हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मुझे खुशी मिलती है जब मैं अपने परिवार को एक साथ देखती हूँ। हर त्यौहार पर प्रोग्राम में पूरा परिवार साथ रहता है, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। खुशी हो या गम हो, सब साथ साथ रहते हैं। इसलिए बेटा, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों को कामयाब बनाना व निभाना बहुत मुश्किल है। ना समझ रिश्ता आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि हमारी सारी खुशियाँ गम में बदल सकती है। कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में बदल जाते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गईं और मेरी आंखों के सामने मेरे बाप का चेहरा घूमने लगा। जो गलतियां मेरे भाइयों ने की थी वही गलतियां मैं भी कर रहा था। मेरी गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी से अच्छी थी, मेरे कपड़े पापा के कपड़े से बहुत अच्छे थे, मेरी पत्नी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे, लेकिन मेरी माँ ने बहन की शादी के लिए सारे जेवर बेच दिए थे। हम दोनों के ड्यूटी जाने पर मेरे माँ बाप हमारे बच्चों की देखभाल करते हैं और वे आज भी माँ बाप की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें भूल चुके हैं। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, मेरी आंखों से पानी निकलने लगा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने आप पर, कैसे हम अपने माँ बाप की खुशियों को भूल गए, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सका। मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। मेरे पापा कल भी बहुत बड़े थे और आज भी बहुत बड़े हैं। मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ। ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। आप सबका दिन शुभ हो और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।